बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 13.1 हमने क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा शायद सारे करा दिए थे। 13 मैंने कहा था कि आप ट्राई कीजिएगा, आपने यकीनन ट्राई की होगी। अगर नहीं हुआ तो ये देख लें क्वेश्चन नंबर 13। Show that tangent inverse 1/3 plus half tangent inverse 1/7 is equal to pi/8। इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि अल्फा और बीटा तो चले ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि pi/8 ये टेबल में मौजूद नहीं है। यहाँ कोई ऐसा एंगल होना चाहिए जो टेबल में मौजूद हो। तो ऐसी सूरत में जब pi/8 अननोन वैल्यू है, टेबल में pi/3 मौजूद है, pi/4 मौजूद है, pi/2 मौजूद है, ऐसा कोई एंगल होना चाहिए जिस पे साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो इस मकसद के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। रीज़न उसकी क्या है कि pi/8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा pi/4 विच इज़ नोन एंगल। ये बन जाएगा 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 2 इंटू हाफ कैंसिल हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1/3 1/7 is equal to 2 into pi/8, it is pi/4। अब एक मसला तो हल हो गया कि pi/4 एंगल आ गया विच इज नो। इसका मतलब साइन pi/4 भी पता है, कॉस pi/4 भी पता है, टेंजेंट pi/4 भी मालूम है। अब दूसरी चीज़ ये कि अल्फा और बीटा तो हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इस मकसद के लिए टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग टेंजेंट on both the sides। ये हो गया टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 is equal to टेंजेंट ऑफ pi/4। अब बाकी काम वैसे ही है कि आप अल्फा और बीटा की जगह जो वैल्यूज़ हैं वो सपोज कर लें। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3। इसका मतलब आपको टेंजेंट अल्फा मालूम हो गया। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/3। लेट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसका मतलब टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो गई। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/7। अब आप दोबारा असल सवाल लिखेंगे। सवाल है प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 plus tangent inverse 1/7 is equal to tangent of pi/4। Consider left hand side. Left hand side is tangent of 2 tangent inverse. Tangent of 2 tangent inverse 1/3 plus tangent inverse 1/7। According to your supposition,
टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज अल्फा, तो ये 2 वैसे ही लिखें। टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज अल्फा। टेंजेंट इनवर्स 1/7 इट इज बीटा। अब ये बन गया टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मगर अब अल्फा की जगह पे अल्फा नहीं है, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा है। इसका मतलब आप टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, मगर जहाँ अल्फा है वहाँ 2 अल्फा लिखा जाएगा। इसका मतलब ये बन गया टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी टेंजेंट टू अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, अल्फा की जगह 2 अल्फा है, इनटू टेंजेंट बीटा। अब आपको टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं है, आपको टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मालूम है। तो टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, उसके लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए टेंजेंट 2 थीटा which is equal to 2 tangent theta divided by 1 minus tangent square theta। टेंजेंट 2 थीटा याद होगा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट बीटा divided by 1 minus tangent 2 alpha, it is 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha into tangent beta as it is। तो अब वैल्यूज पुट करें, अब वैल्यूज पुट करें तो ये हो गया 2 into tangent alpha, tangent alpha is 1/3 divided by 1 minus tangent square alpha यानी 1/3 square plus tangent beta is 1/7 whole divided by 1 minus again 2 into tangent alpha is 1/3 divided by 1 minus 1/3 square into tangent beta, and tangent beta is equal to 1/7। अब 2 into 1/3 it is equal to 2/3 divided by 1 minus 1/9। ये हो गया 2/3 divided by 1 minus 1/9। तो 2/3 divided by 1 minus 1/9 plus 1/7 divided by 1 minus again 2/3 divided by 1 minus 1/9 into 1/7। It is equal to 2/3 divided by 9 is the LCM, 9 minus 1/9 plus 1/7 whole divided by 1 minus 2/3 divided by, यहाँ पे भी 9 LCM, तो 9 minus 1/9 into 1/7। अब ये हो जाएगा भाई 2/3 divided by 8/9 plus 1/7 whole divided by 1 minus 2/3 divided by 8/9 into 1/7।
8/9 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, तो ये हो गया 2/3 इंटू 9/8 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो 9/8 इंटू 1/7। अब ये 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल। बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा 3/4 प्लस 1/7, इट इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28, 1 माइनस 3/28। अब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 28, 28/4, 7 into 3, it is 21, plus 28/7 is 4 into 1 is 4, whole divided by, यहाँ पे भी 28 एलसीएम, तो 28 into 1 is 28 minus 3, तो ये बन जाएगा 25/28 डिवाइडेड बाई 25/28, 25/28 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, सब कुछ ही कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 1, एंड 1 is the value of tangent at pi/4, which is equal to the required right hand side। अगर ये लिखना दिमाग में ना आए तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखें कंसीडर राइट हैंड साइड विच इज टेंजेंट pi/4 एंड इट इज आल्सो 1। दोनों का रिजल्ट सेम है तो आप लिखेंगे यस इट इज वेरीफाइड। अब अगर आप लोगों ने ये सवाल कंप्लीट कर लिया है खुद से तो इट्स गुड, नहीं तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ गलती आपने की थी। अब आइए सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में दो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहली चीज़, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें साइन थीटा या कॉस थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा हो, जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा की वैल्यू कुछ तो आएगी, दैट इज पर्टिकुलर वैल्यू। आप उस वैल्यू को जर्नलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड कर देंगे, ऐड 2n पाई। अब सवाल ये है कि ये 2n पाई ऐड क्यों करेंगे, तो उसका जवाब बड़ा आसान है कि साइन कॉस अगर आपने गौर किया हो तो इसकी वैल्यू हर रोटेशन पे रिपीट होती है। देखें, अगर फर्ज करें ये कोई एंगल आपने फाइंड किया, ये एंगल है 45 लेट्स से, अगर एक रोटेशन कंप्लीट करा दें हम, यानी 2 पाई इसमें ऐड कर दें, थीटा की जो भी वैल्यू है इसमें 2 पाई ऐड कर दें, तो हमें वापस हम उसी जगह पहुंच जाएंगे। आप 2 दफ़ा 2 पाई ऐड कर दें फिर वहीं पहुंच जाएंगे, यानी थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ 2 पाई ऐड करें तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। अगर 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई ऐड कर दें तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर n रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब थीटा में n टाइम्स 2 पाई ऐड करने से आपको रिजल्ट वही मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि आप 2n पाई ऐड करेंगे रिजल्ट को जर्नलाइज करने के लिए। एंगल जो भी होगा आप उसको जर्नलाइज करने के लिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा मौजूद है तो एंगल को जर्नलाइज करने के लिए आप उसमें 2n पाई ऐड करेंगे।
उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रहेगी। अगर इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेंजेंट थीटा है या कॉट थीटा है, चूंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू रिपीट होती हैं हर हाफ रोटेशन पे। इसका मतलब आप थीटा की जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसे जर्नलाइज्ड करने के लिए आप उसमें ऐड करेंगे हाफ ऑफ 2n पाई। हाफ ऑफ 2n पाई, तो इसका मतलब बेसिकली 2 कैंसिल हो गया, n पाई ऐड किया जाएगा। एक चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि साइन कॉस सेक या कोसेक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मौजूद है तो आप ऐड करेंगे जर्नलाइज करने के लिए 2n पाई, और अगर बिलफर्स टेंजेंट या कॉट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तो एंगल को जर्नलाइज करने के लिए आप ऐड करेंगे n पाई। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, वो 360 डिग्री का टेबल, वो आपने यकीनन याद कर लिया होगा। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक वो टेबल याद नहीं किया है तो वो शायद कभी उन्होंने 5 मिनट भी उस टेबल पे नहीं गुजारे। अगर वो 5 मिनट उस टेबल को गौर से देख लेते तो उसमें सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि इक्वेशन याद करने की, वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं एक रिड्यूस टेबल लिख रहा हूँ। बेसिकली ये स्टूडेंट को खुद से ही नज़र आ जाता है, जब वो 5-10 मिनट टेबल को गौर से देखता है, बनते हुए भी देखता है, तो परेशानी होती तो नहीं है। हो सकता है आप में से किसी ने ये पिक कर लिया हो। अगर पिक कर लिया है तो इट्स गुड, पिक नहीं किया है तो अब आप गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा कुछ एंगल पे सेम होता है। तो डिग्री में तो उन एंगल में सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती, लेकिन रेडियंस में उन एंगल में सिमिलैरिटी नज़र आ जाएगी। 5/6, 5π/6, 7π/6 एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 11π/6। इन तमाम एंगल्स पे साइन होता है या तो +1/2 या -1/2। भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो +12। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस में वैल्यू 1/2। तो वैल्यू या तो +1/2 होगी या -1/2। अब इसी तरह कॉस थीटा इन्हीं एंगल्स पे या तो +√3/2 होता है या -√3/2 होता है। क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये एंगल्स, नेगेटिव होता है सेकंड थर्ड में तो ये एंगल्स। इसी तरह टेंजेंट थीटा या तो इन एंगल्स पे होता है +1/√3 या -1/√3। टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये दो वैल्यूज, नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में तो ये दो वैल्यूज। ये है भाई कॉमन वैल्यूज। अब दूसरी कॉमन वैल्यूज उसी टेबल में देखें तो π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। इन एंगल्स पे साइन थीटा
या तो +1/√2 या -1/√2। कॉस थीटा ये भी या तो +1/√2 या -1/√2। टेंजेंट थीटा या तो +1 या -1। उसके बाद और देख लें, और है π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। इस पे साइन थीटा ये होता है या तो +√3/2 या -√3/2। कॉस थीटा होता है या तो +½ या फिर -½ टेंजेंट थीटा होता है +√3 या फिर -√3। सिमिलैरिटी इसमें ये है कि ये π/6 का साइकिल, ये π/4 का साइकिल, ये π/3 का साइकिल। ये है रिड्यूस टेबल। बाकी जो वैल्यूज बच जाती हैं 360 डिग्री के टेबल में, वो तो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये है कि 0 पे 90, 180, 270, 360, ये तो आपको याद होगी। तो दो बातें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ क्या थी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें साइन, कॉस, सेक या कोसेक है, थीटा की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे जर्नलाइज करने के लिए आप 2n पाई ऐड करेंगे, और अगर इक्वेशन में टेंजेंट या कॉट है तो जर्नलाइज करने के लिए आप n पाई यानी हाफ ऑफ 2n पाई मीन्स n पाई ऐड करेंगे। दूसरा रिड्यूस टेबल, इस टेबल के बगैर गुजारा है नहीं। अब एक दो इक्वेशंस मैं खुद बना के सॉल्व करा देता हूँ पहले आपको। Suppose that you are given 2 sin theta -1 is equal to 0। मैं कहता हूँ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 के साइकिल में। चूंकि ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वी राइट π/6 plus 2n pi union, the second value is 5π/6 plus 2n pi। अब ये वैल्यू गलत भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू गलत है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, सही है तो सेटिस्फाई करेगी। तो वेरिफिकेशन शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्विकली आप वेरीफाई करके देख जरूर लेंगे। टू साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, थीटा की जगह पे आप π/6 पुट करें। साइन π/6 इज 1/2, कैंसिल हो गया, 1 - 1 इट इज 0, राइट साइड पे 0, इसका मतलब π/6 इज करेक्ट वैल्यू। अब π/6 की जगह पे 5π/6 पुट करें। साइन 5π/6 इज अगेन 1/2, 1/2 2 से कैंसिल हुआ, 1 - 1 0, राइट साइड इज 0। इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज सही हैं। तो जब दोनों ही वैल्यूज सही हैं तो सॉल्यूशन सेट में आप ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होगा, सॉल्यूशन सेट it is equal to 5/6 plus 2n pi union 5π/6 plus 2n pi, where n belongs to z, यानी 0 1 2 3 4 up to the infinity। See one more question। फर्ज करें क्वेश्चन है 2
cos squared theta minus 1 is equal to 0. It is 2 cos squared theta is equal to 1. So cos squared theta is equal to 1 upon 2. So cos theta is equal to plus minus square root 1 upon 2. So cos theta is equal to plus minus 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। इसका मतलब थीटा हो जाएगा cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स plus minus 1 upon square root 2. So there are two options. Theta is equal to cos inverse 1 upon root 2. Theta is equal to cos inverse minus 1 upon square root 2. अब 1 अपॉन रूट 2 ये पाई बाई 4 के साइकिल में कॉस होता है। चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वी राइट पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, and the other one is 7 pi by 4 plus 2n pi. अब ये 7 पाई बाई 4 की जगह पे अगर कोई बच्चा माइनस पाई बाई 4 लिख लेता है तो उसे पता होना चाहिए कि 7 पाई बाई 4 एंटी क्लॉकवाइज माइनस पाई बाई 4 क्लॉकवाइज ये सेम एंगल है। अगर माइनस पाई बाई 4 लिख लें तो आई डोंट माइंड, उसका भी मतलब यही है। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2, चूँकि ये नेगेटिव होता है थर्ड में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 3 पाई बाई 4 प्लस जनरलाइज करने के लिए 2n पाई यूनियन द अदर वैल्यू इज 5 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। अब अगर फर्ज करें कोई बच्चा 5 पाई बाई 4 की जगह माइनस 3 पाई बाई 4 लिख देता है तो हमें कोई इशू नहीं है, वो माइनस 3 पाई बाई 4 लिख सकता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बाज़ात एग्ज़ाम बुक में आंसर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव दे रखे होंगे, तो वो वही एंगल होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज। ये है भाई। अब एक और देखने चलें। सपोज दैट यू आर गिवन टेंजेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है? पाई बाई 4 के साइकिल में। कहाँ? एक तो पाई बाई 4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस अब चूंकि इक्वेशन में टेंजेंट है तो आप 2n पाई ऐड नहीं करेंगे, आप n पाई ऐड करेंगे। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो वी राइट 5 पाई बाई 4 प्लस n पाई। 5 पाई बाई 4 की जगह पे अगर आप माइनस 3 पाई बाई 4 लिख दें तो वो भी ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया आपको कि एक तो डिग्री में रिजल्ट नहीं लिखा जाता, रेडियंस में लिखा जाता है हमेशा। और अगर बिलफर्ज टेबल में वैल्यू मौजूद ना हो तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप एज इट इज लिख देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ आ जाता 1/5 कॉस इनवर्स 1/5। अब ये टेबल में तो है नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/5 प्लस 2n पाई। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो उम्मीद है कि ये दिमाग में बैठ गया होगा। अब बुक के सवाल कुछ देख लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 13.2, क्वेश्चन नंबर 1।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आपसे कहा गया सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा फाइंड करने के लिए या तो आपको साइन ख़त्म करना पड़ेगा या कॉस ख़त्म करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए आप साइन को या तो स्क्वायर बनाएं या कॉस को स्क्वायर बनाएं। अगर साइन स्क्वायर बन गया तो इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर बन गया तो इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस मकसद के लिए आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कर दें। साइन थीटा is equal to 1 minus cos theta. Squaring on both the sides. ये हो गया sin theta whole square is equal to 1 minus cos theta whole square. It is equal to sin square theta equals to 1 minus cos theta whole square. So using sin square theta, which is equal to 1 minus cos square theta. It is equal to 1 minus cos theta whole square. अब आप खुद देखें कि इस इक्वेशन में आप कहीं साइन नहीं रहा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब प्लस 1 ये तो दोनों साइड्स का एडिटिव पार्ट है, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यहाँ मौजूद है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी शिफ्ट कर दें तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। So 2 cos theta can be taken common. You left cos theta minus 1 is equal to 0. Either 2 cos theta is equal to 0, either 2 cos theta is equal to 0. इसका मतलब cos theta is equal to 0 upon 2, cos theta is equal to 0. 0 upon 2 it is 0. Cos theta is equal to 0. So theta is equal to cos inverse 0. अब भाई cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है? cos की वैल्यू 0 होती है एक तो पाई बाई 2 पे, वी राइट पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और दूसरा होती है 3 पाई बाई 2 पे, तो 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। cos theta minus 1 is equal to 0, so cos theta is equal to 1। इसका मतलब theta is equal to cos inverse 1। cos की वैल्यू 1 कहाँ होती है? एक तो 0 पे, तो वी राइट 0 प्लस 2n पाई, और दूसरा होती है 2 पाई पे, तो 2 पाई प्लस 2n पाई। अब 4 वैल्यूज आ गई, ये बाज़ोकात 8-10 वैल्यूज भी हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा है कि वेरिफिकेशन आप ऑरली कर लिया करेंगे, शो करने की ज़रूरत नहीं। 8-10 पॉइंट्स को यहाँ शो करना तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 4-5 मिनट में तो आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बहरहाल यहाँ मैं एक दफ़ा तो आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। आप पहले थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करें तो sin pi by 2 it is 1, cos pi by 2 it is 0, 1 plus 0 is 1, right side is 1। इसका मतलब this value is correct value। अब आप पुट करें 3 pi by 2,
है भाई। पाई बाई 2 के बाद आप 3 पाई बाई 2 पुट करें। थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 2, यहाँ भी थीटा की जगह 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। -1 प्लस 0 इज -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट साइड। इसका मतलब दिस वैल्यू इज एन इनकरेक्ट वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये वैल्यू ओबे नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो ये सोल्यूशन सेट में नहीं लिखी जाएगी। अब तीसरी वैल्यू पे आइए। तीसरी वैल्यू है 0। आप थीटा की जगह 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, राइट साइड इज 1। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो सही है तो ये सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। अब 2 पाई, तो थीटा की जगह आप 2 पाई पुट करें, यहाँ पे भी 2 पाई पुट करें। तो साइन 2 पाई इट इज इक्वल टू 0, कॉस 2 पाई इट इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इट इज 1, राइट साइड इज 1। इसका मतलब ये जो 4 वैल्यूज आई हैं, इन 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज सही। अगर किसी बच्चे ने वेरीफाई किए बगैर रिजल्ट लिख लिया तो वो तो सारी वैल्यूज लिख लेगा। इसलिए मैंने कहा है कि आप वेरीफाई करेंगे क्विकली, शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाज़ वाकई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो 4-5 मिनट में ये शो करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप क्विकली वेरीफाई किया करें एंड देन राइट सॉल्यूशंस है। तो कौन सी वैल्यू सही थी, जो वैल्यू सही थी वो सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। एक पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, दूसरा 0 प्लस 2n पाई, और तीसरा 2 पाई प्लस 2n पाई। एंड में लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। z मीन्स 0 1 2 3 4 आफ्टर इन्फिनिटी। अब एज ए स्वीट डिश एक क्वेश्चन देख लें, जगह इतनी है, टाइम भी इतना है। क्वेश्चन नंबर 9 एज ए स्वीट डिश। 2 raised to the power cos theta it is equal to 1. We have to find solutions. By 2 power cos theta, तो राइट साइड पे भी बेस 2 बनाए। तो you know that 2 power 0 it is equal to 1. Any number power 0 it is 1। अब फायदा क्या हुआ कि सेम बेसिस हो गए कैंसिल। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 0, और cos की वैल्यू 0 ये रही। इसका मतलब दो एंगल्स आ गए। एक तो एंगल आ गया पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और दूसरा एंगल आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। वेरीफाई करें क्विकली वेरीफाई करें एंड देन राइट सॉल्यूशन सेट। व्हेन वी पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 इट इज 0, 2 पावर 0 इट इज 1, राइट साइड इज 1। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। इसको चेक करें, 3 पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 इट इज 0, 2 पावर 0 इट इज 1। इसका मतलब ये वैल्यू भी सही है। जब दोनों वैल्यू सही हैं तो दोनों सॉल्यूशन सेट में लिखे जाए। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी शक्ल से तो अजीब लग रहा है, लेकिन है वो भी मासूम सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta is equal to 1। तो sin theta plus cos theta is equal to sin theta minus cos theta। 1 से मल्टीप्लाई होके कोई चेंज नहीं है भाई। अब ये बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। सबको
शिफ्ट कर दिया। अब ये साइन थीटा तो हो गया कैंसिल, इसका मतलब 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0/2 एंड 0/2 इज 0। वही पिछले सवाल वाला काम, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, तो अगेन वी फाइंड π/2 एंड 3π/2। उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा। उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चंस थोड़े बहुत ट्राई तो करेंगे, ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कोई सवाल कंप्लीट करने में आप कामयाब हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।